ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, अभी हैंड रेज ना करें, वो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। असल में ना इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है 40 मिनट्स की। तो देखते हैं, अगर कवर हो जाता है 40 मिनट्स में तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सब एग्री करते हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे दोबारा, तो मैं सेकंड लिंक भी क्रिएट कर दूंगा। अगर आप बोर नहीं होते तो 40 मिनट में, तो सेकंड लिंक क्रिएट कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, तो फिर इस पे उससे ज्वाइन कर लेना। तो लेकिन कोशिश करता हूँ मैं इसको 40 मिनट्स के विद इन 40 मिनट्स में ना इसको कवर कर दूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, बस काफ़ी हैं इतने लोग, क्योंकि मैंने, अगर आप लोग तो पहली बार ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने पहले मेरे सेशंस लिए उनको पता है, मैंने उनको यही किया कि अगर एक बंदा भी आता है ना, एक बंदा भी ज्वाइन करता है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो क्योंकि हमारा फोकस क्वांटिटी पे नहीं है, क्वालिटी पे है। तो एक बंदा भी सीख जाता है, एक बंदा भी इम्प्लीमेंट कर जाता है, तो हमारा जो सेशन करने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने 4 टॉपिक्स बताए थे, वो टॉपिक थे, 1 मिनट में यहाँ पे इसको ओपन कर लूँ। हाँ, पहला टॉपिक था कि हाउ टू फिनिश 8 आवर्स ऑफ वर्क इन 2 आवर्स। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स को कवर करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। वो चीज़ ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन, मैंने कहा आप लोगों का एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको दे दूं इस चीज़ का, कि जो हम लोगों के जहन में जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वो तो एक गलत कंसेप्ट है। हम लोग सक्सेस को 90% सबके साथ ये केस नहीं होता, लेकिन 90% लोग जो है ना, वो सक्सेस को मैयर करते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। पैसा, पैसे को हम सक्सेस मान लेते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास, या इन शॉर्ट आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप जिसके पास ज़्यादा होंगी उसको आप सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन चीज़ें ठीक हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन मसला है कि हमने प्रायोरिटाइज जो है ना चीज़ों को, हमने गलत किया हुआ है। तो सिर्फ हमने उसकी जो पैटर्न है उसको हमने सेट करना है। तो उसमें आप सिंपल सा फार्मूला आप नोट कर लें, ठीक है, और नोट्स बना लें बेशक साथ साथ, तो आपका फायदा होगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। तो सक्सेस को आप ना 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दें। और जो पहला स्टेज होगा ना, वो पैसा नहीं होगा आपका। पैसा हमारा थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज आपका क्या होगा सक्सेस में, जो आपका पहला स्टेज होगा वो आपका होगा आपका दीन, ठीक है, आपका इस्लाम। जो, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, तो हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। तो आपने नमाज, कुरान कुरान को पढ़ना, समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली दीन और दुनिया कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। आप दीन को अलग काउंट ना करें, दुनिया को अलग काउंट ना करें, ठीक है। तो दुनिया दीन का हिस्सा ही है, हर चीज़ आपको आपका इस्लाम सिखाते हैं। आप कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें। आप सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, आप जो सूरह बकरा की तफसीर सिर्फ सुन लें, उसमें आपके बहुत सारे मामलात, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी दुनियावी मामलात में, ठीक है। तो पहली लिए जो आपके माइंड में जो सक्सेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपने एक सच्चा और अच्छा मुसलमान और सच्चा पक्का मोमिन बनना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है सेकंड स्टेज, जो सक्सेस का सेकंड ब्लॉक है। वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, वो आपको होना चाहिए जो आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो, और साथ आपका जो आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है, ये आपको होना चाहिए सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी में इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ जाती है सोशल इकोनॉमिक्स। ये आपका आ जाता है पैसा, वेल्थ आपने किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, किस मीन से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 ब्लॉक्स में सक्सेस को डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये आपकी होगी सक्सेस की डेफिनेशन। तो ये आपने माइंड में इस चीज़ को एक करेक्ट करें सबसे पहले। तो सेकंड चीज़ पे हम आ जाते हैं कि जो है पहला टॉपिक पहले टॉपिक को मैं सिंपल से अंदाज में कवर करूंगा, ठीक है। वो मैंने एक ऐसा था कि एक मेरे हैं फेलो हैं, उनको मैंने ना एक वॉइस मैसेज भेजा था इसी टॉपिक पे। तो वो मैं वॉइस मैसेज पहले प्ले कर देता हूँ ना, तो वो आप सुन लें। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा और उसकी मैं समरी आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे फिर रिपीट ना करना पड़े, ताकि टाइम हमारा बच जाए, ठीक है। 1 मिनट में इसको ज़रा प्ले कर रहा हूँ। अच्छा चले, मैं इसको ना ये मैं प्ले कर, तो आप सुनना, ठीक है। ये भी इसको 8 घंटे वाला काम 2 घंटे वाले में ना करने का मकसद ये होता है कि कोई मैजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये आपके इंटेलिजेंस पे बेस करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर स्किल को अपने माइंड में कितना बनाया। देखिए, एक टेक्निक होती है, आपने ऐसी बातें कभी सुनी, एक टेक्निक होती है अपने माइंड में ना एक आप मैप बना देते हो, और उस मैप में आप एक रास्ता बना लेते हो, और उस रास्ते में आप सारी चीजें स्टोर करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, ठीक है। और जब आप कोई काम, स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक चीज को याद कर रहे होते हो ना, अपनी आंख बंद कर दो और आपके माइंड के अंदर वो जो आपने मैप क्रिएट किया था उसके अंदर आप जाते हो,
और आप चीजों को ना डिफरेंट, आपने चीजों को डिफरेंट लेबल्स दिए होते हैं, ठीक है, और उन लेबल्स को देख के आप अपना माइंड को उस चीजों से कनेक्ट करते हो और आप उन सारी पजल्स को जोड़ के आप अगले बंदे को बात बता देते हो। और वो चीजें अब इसमें यह है कि आपका मेमोरी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको सब कॉन्शियस माइंड की एक टेक्निक है। इसमें आपको मेमोराइज नहीं करना चीजों को, आपने अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर लेना छोटा सा, और उसके अंदर आपने चीजों को पॉइंट टू पॉइंट स्टोर करना है, ठीक है। उसके अंदर आप ऐड करते हैं जितनी मर्जी चीजें आप ऐड करते हैं, जितना मर्जी नॉलेज ऐड करते हैं, उन उन सब का एक सीक्वेंस बन जाएगा। और जब आप किसी से कोई बात करोगे ना, तो वो आपके माइंड से वो चीजें स्टेप बाय स्टेप, एक चीज निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी निकलेगी, फिर चौथी निकलेगी, वो अगला बंदा भी हैरान हो जाएगा, यार इसको, इस बंदे को सारी बातें कैसे पता है। तो ये तो होगी एक बात जो मेरे ख्याल में आप इससे पहले कभी आपने सुनी भी नहीं हो, ठीक है। ये चीज होती है, इसके पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इसलिए होगी कि इसी के लिए तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। आपने पहले कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद नॉलेज को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। आपको चीजें आपको नहीं समझ आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, उसको ऐसा ऐसा देखें, स्लोली ग्रेजुअली, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। ईवीएस से कोर्स करें, वीबीसी से करें, जितना आप अपने अंदर नॉलेज स्टोर करते जाए ना, अब उसकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस 1-2 महीने आपने प्रैक्टिस मुकम्मल कर ये नहीं हो सकता कि कोई ये बंदा ने कोर्स सीखा होगा एकदम सीखा। तो शुरू के 1-2 महीने में आपको 3-3, 4-4 घंटे जो जितना काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो बात है कि आपने हर दिन उसको इम्प्रूव करना है, हर दिन इम्प्रूव करना है। अपने माइंड में उस चीज को सोचना है कि कल मैंने यार ये किया था, आज मैंने वो मिस्टेक रिपीट नहीं की। अब आप इवेंचुअली 1 से 2 महीने में हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपने हर दिन आप एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी डायरी पे लिखना है कि यार आज मैंने इतना परसेंट इम्प्रूव किया, आज मुझे अपने अंदर इतनी परसेंट इम्प्रूवमेंट नजर आई है। फिर नेक्स्ट डे लिखें, फिर नेक्स्ट डे लिखें, नेक्स्ट डे लिखें, लिखना है, लिखने की आदत डालें कि यार मैंने आज इतनी टाइम दिया, आज इतनी गलती किया, और आज मैं इससे कम टाइम दिया और मैंने वो गलती रिपीट नहीं की, बल्कि मैंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। बेशक वो 1 मिनट और बेशक वो 10 सेकंड हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने आज 3 घंटे काम किया है और आपने एक प्रोडक्ट निकाली है और वो काम की नहीं है, आधे 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 क्राइटेरिया में मीट करी, आधे नहीं करी। अब आपके माइंड में, अपने माइंड में आपने सोते हुए भी और जागते हुए भी अपने माइंड में चीज सोचती रहनी कि यार मैंने कल करना है, कल करना है, कल करना है, कल करना है, मैंने अच्छी प्रोडक्ट निकाली है कम टाइम में। जितना अपने माइंड में इस चीज को आप पक्का कर लेंगे ना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये, जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को ऐड करोगे, उतना ही वो चीज आपके लिए पक्की होती जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज वही बात आ जाती है, आप अल्लाह से दुआ करते रहो, नसीब की दुआ मांगो, नमाज़ें पढ़ो, इंशाल्लाह उसका भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अगले दिन जाके बैठोगे ना, तो आपका दिमाग में वो चीज बैठ चुकी होगी, आपने इतना फीड कर दिया होगा, बोल के बोल के। इस तरह हम कहते हैं ना, बंदा कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँ, पूरी जिंदगी गरीब ही रहता है। जो बंदा आपने देखा होगा जिसके जेब में पैसा भी नहीं होता, लेकिन उसकी सोच बड़ी है, कहता है मैं इंशाल्लाह करूंगा करूंगा करूंगा, और वो कोशिश भी करता है। ये नहीं कि सिर्फ सोचना है, करना भी है। अब आप सोच के बैठिए और आपने अगले दिन किए नहीं, आप कह रहे हो नहीं, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मैंने अगले दिन इससे अच्छी प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है, कम टाइम। आप क्या करोगे, आप अगले दिन उठोगे, आप कंप्यूटर में जाके बैठोगे, और जब आप उस चीज को करना शुरू करोगे, तब आपका वो माइंड अपना काम दिखाना शुरू करेगा। तब आप देखोगे आपके जहन में डिफरेंट तरीकों से चीजें आएंगी, चीजों को डिफरेंट वे से आप करोगे, वो आपका जहन ऑटोमेटिकली आपसे करवा रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज को अपने माइंड में फीड कर दिया होगा इतना ज्यादा, बोल बोल के, याद कर करके, सुन सुन के, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि इवेंचुअली आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी अपने यहाँ पे। तो आपको क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने 3 घंटे में अच्छी प्रोडक्ट निकाली जो आधे क्राइटेरिया पे मीट कर रही है, आप क्या करोगे, आप 2 घंटे में उससे भी अच्छी प्रोडक्ट निकालोगे जो आधे से ज्यादा क्राइटेरिया पे मीट कर रही होगी। इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, हो सकता है 2 घंटे में आप 2 प्रोडक्ट निकालो, हो सकता है आप 10 मिनट में एक प्रोडक्ट निकालो। ये फिर डिपेंड करता है आपके लक पे, आपके इंटेलिजेंस पे, आपके माइंड कितना, आपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को कितना फिक्स अप, ठीक है। इस तरह आप देखोगे इवेंचुअली, अगर आप इस टेक्निक को आप 1 महीना 2 महीना भी फॉलो कर लो ना, तो तीसरे महीने में आप एक्सपर्ट नहीं क्लेम करना कभी भी अपने आप को, लेकिन आप इतना हो जाओगे कि यार आपको 4 घंटे का काम 1 घंटे में आप कर लो, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए फिर आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क आपका शुरू क्या है, उसके बाद का सारा वर्क आपका स्मार्ट वर्क। तो ये है कुछ तरीके, और बाकी इसमें मजीद एडवांसमेंट, लेकिन मैं आपको और ज्यादा एडवांस में बताया तो आपको या तो आपको यकीन नहीं आएगा या आपको समझ नहीं आएगी। पहले आप इस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर लें, तो आप मुझे बताएं समझ नहीं। ठीक है, ये इतना सही था, इसको मैंने वाइंड अप किया। अच्छा, पहले मुझे ना टाइप करके बता दें, अगर किसी को समझ नहीं आई तो कुछ, मैं इसको जरा सा इसकी समरी बता देता हूँ। समझ आ गई तो क्लियर टाइप कर दें, या सुना ही नहीं है किसी ने। ओके,
ठीक है, मैं छोटा सा एक एक मिनट के अंदर उसको समराइज कर देता हूँ। सिंपल सा ये है कि आपने माइंड सेट अपना पॉलिश करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बॉडी फंक्शन करती है ना, वो आपके ब्रेन पे करती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को इतना ट्रेन कर दोगे ना, सोच सोच के, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको हंटिंग एग्जांपल दी है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी इसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। तो सिंपल सा यही है कि आपने अपने आप सबसे पहले तो आपने चीज सीखनी है। सीखने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इस सोच से प्रैक्टिस करनी है कि कॉन्स्टेंटली आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं डेली। ठीक है, डेली इंप्रूव कर रहे हैं और आपने राइट करना है। आप लिखने की आदत बना लें अपनी, ठीक है। और आप रात को सोने से पहले आप लिख के सोएं कि यार अगले दिन मैंने इसको इतना इंप्रूव करना है, ये मेरे अगले दिन के गोल्स हैं, ये मेरे सेट गोल्स हैं, इनको मैंने अगले दिन पूरा करना है। और अगले दिन आपने इस पर एफर्ट डालनी है। वो जब आप रात को सोच के सोएंगे ना, इवेंचुअली होता है वो रात को आपका ब्रेन फंक्शन करता रहेगा। आप तो सोचेंगे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे ना, तब आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा और आपको पता भी लगेगा कि कहाँ कहाँ से आपके जहन में आइडियाज आ रही हैं। तो ये इसका फायदा होता है, ठीक है। तो इसको हम वाइंड अप करते हैं और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करते हैं, जो है कि अच्छा वॉइस क्लियर है या नहीं आ रही? वॉइस कंफर्म करने क्लियर है? ठीक, अच्छा आप जिनको नहीं है वो अपना माइक सेट कर लें या रीजॉइन करके देख लें। ठीक, ओके। अच्छा, तो सेकंड टॉपिक था हमारा कि फोकस ऑन रिवार्ड्स। हम लोग ना ज़्यादातर रिवार्ड्स पे फोकस करते हैं और प्रॉब्लम से फोकस नहीं करते। इसकी सिंपल सी मैं वर्ड्स में आपको ये दूं कि जब आप लोग किसी को देखते हो ना, सक्सेस स्टोरी, लेट्स सपोज आपने किसी की सक्सेस स्टोरी देख ली या आपने कोई नया ट्रेंड आता हुआ देख लिया है, कोई आपने कोई नया स्किल देख लिया, तो आप सिर्फ ये देखते हो कि यार ये बंदा फलाना बंदा इतने पैसे कमा रहा है या फलाने बंदे ने ये अचीव कर लिया। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिली है, वो मोटिवेशन ठीक है ज्वाइन करने के लिए, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे रीच करने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिल गई है कि यार मैंने करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहली बात तो ये है कि हम उसको सिर्फ मोटिवेशन तक ही रख लेते हैं, ठीक है। और उसको, या आप कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुनेंगे ना, तो आप उसको बस देखेंगे, उस टाइम के लिए आप 1-2 मिनट के लिए पंप होंगे और उसके बाद फिर आप खुश हो जाएंगे और उसके बाद आपको आपने उस चीज़ को सोचना नहीं है बाद में। तो सेम चीज़ आप इसी चीज़ में भी करते हैं, लाइफ में भी किसी भी स्किल को आपने सीखना हो या आपने कुछ कमाना हो या कुछ करना हो, तो आप देख तो लेते हैं, सोच भी लेते हैं कि मैंने करना है, कर लूंगा, लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते यार इसको करना किस तरह है, ठीक है। वाई वाई तो आप कर लेते हैं, ठीक है, वाई वाई का तो आपका मकसद पता चल गया, तो हाउ आप नहीं करते कि किस तरह होगा। तो हम लोगों ने इस चीज को शिफ्ट करना है, वाई से हाउ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। रिवॉर्ड्स पे आप फोकस ना करें। रिवॉर्ड आपको, ठीक है, आपने देखी यार एक चीज ये है कि ये एक स्किल है, फलाना स्किल है, कोई भी स्किल है, और इसमें इसका इनकम पोटेंशियल ये है, ठीक है। सबसे पहले तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं कर लूंगा, तो आप कर ही लोगे तो कर ही लोगे, लेकिन आपने ये सोचना है कि यार किन किन स्टेप से मुझे गुजरना पड़ेगा, किन किन प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक पॉइंट पर रीच करने के लिए, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी किसी की सक्सेस स्टोरी देखो ना, तो उसका ये ना देखो कि अभी किधर है। आप सबसे पहले उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करो जाके कि यार इस बंदे ने स्टार्ट कहाँ से लिया था और ये बंदा आज है कहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे ने भी स्ट्रगल की है। हम डायरेक्ट उसे अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और फिर हम ऐसे कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास तो सोर्सेज नहीं है, ठीक है। ये चीज अभी कवर होगी आगे जाके, जो लास्ट टॉपिक है उसमें कवर हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है कि आप अपने आप को ट्रेन करें प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, ठीक है। रिवार्ड जो आउटकम है ना, आउटकम पे आपने बाद में फोकस करना, आउटकम आपकी निकल आएगी। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे देता हूँ, सबसे आसान तरीका इसका ये है करने का कि आप सबसे पहले तो एक ब्रॉडर पिक्चर को तो आपने देख लिया, ठीक है। आपने देख लिया कि सबसे पहले आपने देखा कि मिसाल के तौर पर ज्यादातर लोग यहाँ पे वही हैं जो कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि यार कोई अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने देखा कि ये बंदा है, ये अपवर्क पे ना $1000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो आप कहते हो मैं भी कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा मैं भी, ठीक है। आप जाते हो डायरेक्ट अकाउंट बना देते हो, डायरेक्ट अकाउंट बना के डायरेक्ट बिडिंग कर देते हो। क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता, ना आपको कोई रिस्पॉन्स आता है, ना आपका प्रोफाइल कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। क्यों? आपने डायरेक्ट जाके शुरू कर दिया, आपने स्टेप बाय स्टेप तो आप चले ही नहीं, आपने फोकस ही नहीं किया कि यार मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना। सबसे पहली बात है कि आप हमेशा ब्रॉडर पिक्चर को नहीं देखो, कोई भी आपने काम करना हो, कोई भी काम करना हो, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम्स को
छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उनको छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करो। या आपका एक बड़ा गोल आपने सेट करना है, तो उस गोल को छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो और उन छोटे-छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करो पहले, ऑटोमैटिकली आपको बड़े की तरफ पुश करते जाएँगे। ठीक है? सब मिसाल के तौर पर आपने अपवर्क पे आप उस बंदे को देखा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो देखना है यार, इसका स्किल कौन-सा है? आपने स्किल देखा, अब आपने जाके उस स्किल पे थोड़ी रिसर्च करनी है, कि यार ये काम एग्ज़ैक्टली है क्या? फिर आपने उसको अपने आप से मैच करना है कि यार मैं कर सकता हूँ। आपको बस यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो ठीक है, आपने इस पे हाथ डाल दिए। अब आपने प्रॉपर उसको गोल के पीछे ना आपने सीखना है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है, उसकी रिसर्च करनी है कि लोग क्या कर रहे हैं। या आप किसी एक्सपर्ट्स उस बंदे के उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स को या किसी सीनियर को देखो, उससे पूछो, आपको गाइड करेगा वो, ठीक है? उसके बाद आपने सीखना है। जब आपने सीख लिया, ये हम आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिन पे आपने फ़ोकस करना है, रेदर दैन कि सिर्फ़ आप सोचते रहें। सोचना नहीं है, सोचो सही लेकिन सोच के इम्प्लीमेंट भी करो। जब तक इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे तो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो, जितना मर्ज़ी आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? और उसमें लोग ये करते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना एक चीज़ को लेके, आप कहते हो मैं कर लूँगा, कर लूँगा। अब अगला बंदा मेरे जैसा बंदा आपको आके कहता है कि भाई तुम कर क्यों नहीं रहे? तुम तो सिर्फ़ सोच रहे हो। तो वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर लेते हैं सारे। विक्टिम कार्ड इस तरह प्ले करते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमसे जलते हो, तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हारी तो ये हैसियत नहीं है, तुम हमसे जलते हो। तो विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है, वो आइडियाज़ भी होते हैं उनके पास, ठीक है? और वो कर भी सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मकसद ये है बताने का कि आप लोग रिवार्ड्स पे फ़ोकस ना करें। रिवार्ड्स जो है आउटकम है, ठीक है? पैसा भी आउटकम है। पैसे हर चीज़ को पैसे से रिलेट ना करें आप लोग, ठीक है? अपने आप पर फ़ोकस करें, सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। उसके बाद किसी एक स्पेसिफ़िक स्किल में अपने आप को स्पेशलाइज़ करो और फिर उसके एक्सपर्ट जब बन जाओ तब आप कॉन्फिडेंटली सर्विसेज़ ऑफ़र करो और फिर वो भी सीख के करो। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। 1 मिनट। हाँ, थर्ड ये था कि हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। अच्छा, ये अब ये कम्फर्ट ज़ोन में ना 2 किस्म के लोग आ जाते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि जो ऑलरेडी एक चीज़ में एस्टेब्लिश हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाह रहे, वो उनका कम्फर्ट ज़ोन है, वो कहते हैं ठीक है। और एक वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो पहले उन लोगों को देख लेते हैं जो एक जगह पे एस्टेब्लिश है और वो उस जगह से निकलना चाहते हैं, उसी उधर ही बैठे हैं और कहते हैं ठीक है, हम खुश हैं इसमें। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि इसमें आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होके रह जाती है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक पर्पज़ नहीं होता लाइफ़ में। जब आप पर्पज़ के बगैर काम करोगे तो आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होके रह जाएगी और आप उसी ज़ोन में ही फँस के रह जाओगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि अब आपका गोल सिर्फ़ पैसा कमाना है ना, तो आप पैसा कमा लोगे, आप सब कुछ अचीव कर लोगे, उसके बाद क्या है? उससे आगे क्या है? आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आप डिप्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है लाइफ़ में। आपको पर्पज़ ही नहीं क्लियर। तो उसमें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए उन लोगों के लिए ये है कि यार उन अगर उन्होंने एक चीज़ में स्पेसिफिक चीज़ में मास्टर कर लिया ना, उसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है? और उससे इंटर रिलेटेड चीज़ों को देखें, अपना विज़न ब्रॉड करें, ठीक है? हाँ, अब हम मुसलमानों को तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है, ठीक है? हम तो हमारा इस्लाम तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो अगर आप लोग कुरान को ही स्टडी कर लें, कुरान में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम उसी को पढ़ के उसी को हम अपना पर्पज़ सेट कर लें, हमें अपना माइंड वैसे ही क्लियर हो जाएगा हमें, कि हमने दुनिया में क्या करना है और उसको दीन से किस तरह इंटर रिलेट करना है। क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेट सक्सेस जो है ना, आप आपका अल्टीमेट सक्सेस आपका पैसा नहीं है, आपका अल्टीमेट सक्सेस है कि आपकी आखिरत में कामयाबी, आपके अगले जहान में कामयाबी। तो देखिए, उसके लिए तो आप सारी ज़िंदगी एफर्ट करते रहेंगे, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने अपने रिलेशनशिप्स को रखना है, मैंने सबके हकूक अदा करने हैं, मैंने इस्लाम और दीन और दुनिया को बैलेंस रख के चलना है। बेसिकली एक ही तस्वीर है, ठीक है? इनको कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस तो आपके दीन की जो है कामयाबी। तो अब आ जाते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए कि आप क्या-क्या चीज़ें करें कि यार आप अपने आप को अपने कम्फर्ट ज़ोन से अलग करें, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको बेशक नोट भी कर लें, ठीक है? सबसे पहले इसमें आ जाता है कि आप अपनी रूटीन चेंज करें, ठीक है? इसमें से भी मैं आपको छोटा-सा दीन का एक हवाला दे देता हूँ। इसमें ये होता है कि जब आप देखेंगे ना, जब कभी भी आप अपनी रूटीन चेंज करते हैं ना, अपने ज़िंदगी की तरतीब बदलते हैं, तब आपको मिलती है अल्लाह की गैबी मदद, ठीक है? और गैबी मदद इस तरह होती है कि आपको पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आपकी मदद हो रही है, कहाँ से आपके लिए ज़रिए बन रहे हैं, कहाँ से रास्ते खुल रहे हैं। क्यों? सिर्फ़ एक चीज़ सिंपल सी आपने चीज़ की, आपने अपनी ज़िंदगी की तरतीब बदल दी है, ठीक है? अपनी रूटीन चेंज करें, अपनी ज़िंदगी की तरतीब बदलें, ठीक है? और अपने आप को ना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालने की कोशिश करें।
खुद जानबूझ कर, ठीक है, नई नई चीजें सीखें, वॉलंटियर करें। आपने एक चीज सीखी है तो आप दूसरों का भी भला करें, दूसरों के बारे में सोचें, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, खुदगर्जी ना करें, तब उसमें भी आपको कुछ भी नहीं मिलता। या आप ये माइंडसेट बना लें कि मैंने एक चीज सीख ली है तो अगर मैं शेयर कर दूंगा तो मेरे मेरे लिए अपने लिए कंपटीशन क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप ये मोटिवेशन रखेंगे ना कि यार मैंने एक बंदे को एक चीज सिखा दी है, तो आपके अंदर क्या होगा, आप कहेंगे मैं इससे ज्यादा सीखूंगा, आप और ज्यादा सीखोगे, तो ये आपकी ग्रोथ को ये इंप्रूव करेगा, ना कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, तो एक चीज तो होगी आपने अपनी रूटीन चेंज करनी है, दूसरी चीज होगी कि आपने वॉलंटियर करना है, आपने शेयर करना है, तीसरी चीज होगी कि नई नई चीजें सीखें, नई नई चीजें एक्सप्लोर करें। ठीक है, और बेशक आप ये नहीं कि हर चीज में ही आप घुस जाएं, जो आप चीज ऑलरेडी सीख रहे हैं उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप कोई चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, आप अपना एक मेंटोर चूज कर लें, ठीक है, आप किसी सीनियर के साथ इंटरेक्ट कर लें, उससे पूछें कि यार क्या मैं कुछ यहाँ इसको मैं स्केल अप कर सकता हूँ, क्या इसमें अभी और गुंजाइश है आगे बढ़ने की। वो आपको बताएगा कि यार ये एस्पेक्ट भी है, ये चीज़ें भी है, या क्योंकि हर रोज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर रोज एडवांसमेंट हो रही है, हर रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप जैसे जैसे सीखेंगे आप वैसे वैसे, कोई भी इसकी लिमिटेशन, किसी भी चीज़ की लिमिटेशन है ही नहीं सीखने की, हर रोज आप सीखते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप फिजिकल चेंज करें, अपनी मेंटल चेंज करें, अपने आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी तो आप काम किस तरह कर पाएंगे। तो अपने आप को फिटनेस में थोड़ा इन्वॉल्व करें, ठीक है, अपनी फिटनेस पे काम करें, अपनी सेहत पे काम करें। जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उनको आप फोकस करें तो आप इजीली आप अपना कंफर्ट जोन से ही बाहर आएंगे, और आप अपने फियर को फेस करें। ठीक है, फेस फियर करें, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, या सिंपल सी चीज़ इसको आपको बता देता हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दें। अगर आप बेड पे सोते हैं ना, कुछ दिन ज़मीन पे सो के देख लें, ठीक है? अगर आप धूप में नहीं निकलते ना, कुछ दिन पैदल निकलें और धूप में वॉक करें, ठीक है? आप बा गाड़ी पे जब सफ़र करते हैं, आप थोड़ा पैदल सफ़र करें, ठीक है? आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आप कम पानी पी के देखें। अपने आप को मुश्किलात का आदी कर लें। जब आप अपने आप को मुश्किलात का आदी कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको कोई भी, अगर आपके कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना, तो कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए, कोई चीज़ को सॉल्व करना मसला ही नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि आप हर चीज़ में अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके काम कर रहे हैं। तो स्किल में तो आप कंफर्ट ज़ोन फिर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अपने कंफर्ट ज़ोन में हो या ना हो। ठीक है? और अच्छा, लास्ट टॉपिक रह गया, इसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी-जल्दी। स्टॉप कंप्लेनिंग यू आर नॉट स्पेशल। ठीक है? अच्छा, ये सिंपल सिंपल सी बात है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ कोई चीज़ हो रही है, तो हम ही गरीब हैं, हमारे साथ ही सारा कुछ क्यों होता है? हम अल्लाह से कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिंपल, अच्छा इसमें भी सिंपल सी 2 चीज़ें होती हैं जो आप लोग सब लोग ही करते हैं, ठीक है? हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं। या तो वो ये समझ लेते हैं कि आए मौसम और आप सब लोग भाड़ में जाओ, और मैं स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता हूँ। ये पहली कंडीशन है। या दूसरी दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप सब लोग बहुत ऑसम हो और मुझे भाड़ में भेजा हुआ है, तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता हूँ। या तो दुनिया को अपने ऊपर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को अपने ऊपर रख लेते हैं, या खुद को दुनिया के ऊपर रख लेते हैं और इस तरह आप कंसीडर करते रहते हैं कि हम स्पेशल हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा ही इसलिए नहीं होता कि पॉसिबल है कि जो चीज़ आपके साथ अभी हो रही है, ठीक है? जो सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हो, वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पहले भी कुछ लोगों ने फेस की होगी। कुछ लोगों ने कहा आपसे पहले भी तो दुनिया चल रही थी ना, आपसे पहले भी वो लोगों ने फेस की होगी, और आपके बाद भी लोग वो चीज़ फेस करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विक्टिम हैं, आपके साथ ही हो रहा है, आप ही स्पेशल केस हैं। आप इस चीज़ को ना देखा करें कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है? आप ये सोचा करें यार मुझसे नीचे वाले भी तो हैं ना, वो किस तरह का रहे हैं, ठीक है? अब आप सोचें कि आपको घर में बैठ के आप कंप्यूटर पे काम करें ईज़िली, ठीक है? पंखे में, एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बेचारा मज़दूर है, वो ₹1000 ₹1200 दिहाड़ी के लिए रोज़ रोज़े पीछे घुसे ना, रोज़े रख के वो 24-24 घंटे की मज़दूरी कर रहे हैं। तो आप वो भी ब्लेम करने लग जाइए आके, ठीक है? कि वो भी विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे, इस तरह तो सब विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाएँगे, तो काम कौन करेगा? ठीक है? वो ये नहीं सोचता, वो उसको पता होता है कि मैंने करने हैं, मेरे जो हाथ में यही चीज़ है और मैं इसको करूँगा, अगर मैं ऐसे ही बैठ गया तो मुझे जो मिलेगा मुझे वो भी नहीं मिलना, ठीक है? तो जो चीज़ आपके पास है उस पे शुक्र अदा करें अल्लाह का, और दूसरों के लिए दुआ करें। दूसरों के लिए जितनी आप शिद्दत से अपने लिए दुआ माँगते हैं ना, उतनी शिद्दत से दूसरों के लिए आपने दुआ माँगना शुरू कर दिया, उतनी शिद्दत से आपने दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया ना, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे और आपके लिए आसानियाँ अपने आप पैदा होती रहेंगी, ठीक है? तो ऐसे है कि अभी है ना, इसका टाइम खत्म होने वाला है, इसकी 40 मिनट्स की लिमिट होती है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ,
कि आपको ना आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, एक आपके जहन में एक नॉलेज आ जाए, ताकि आप उस चीज़ को सोचें, इम्प्लीमेंट करें। आप में से एक बंदा भी इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ कर लेता है ना, तो इस सेशन को करने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो इसको फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है? मुझे आप बता दें कि बस इसको ठीक है कवर करते हैं, क्योंकि फिर सेकंड सेशन करेंगे असल में दोबारा से करना पड़ेगा, और फिर ज़्यादातर लोगों के पास फिर लिंक्स भी नहीं है, डायरेक्ट किसी के रेफरेंस से है, कोई कैसे आया है। तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आई ना, तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा, और ऐसा कर लेंगे कि मैं पोस्ट कर दूँगा। उसके नीचे आपने ना कमेंट्स करने हैं, और जो आपने चीज़ें नोट की आपने बताना है कि आपने क्या सीखा है। और फिर हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, और उससे जब नेक्स्ट सेशन करेंगे ना, तो उससे पहले हम ना उसका वो कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे इस सेशन भी, ठीक है? या अभी 5 मिनट रहते हैं, तो आप 5 मिनट बाद से आप क्वेश्चंस टाइप कर दें, इसके कोई क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे टाइप कर दें। मैं आपको 5 मिनट में थोड़े बहुत आंसर्स कर देता हूँ ऐसे ही, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस किसी के नहीं है, समझ आ गया सारा कुछ? जी, अच्छा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग फेज, हाउ टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन फेज। यार उमैस, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। लर्निंग फेज के साथ साथ ही आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देनी है, सबसे बेहतर तरीका यही होता है, ठीक है? और सबसे पहले तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बन गई ना, तो आप अपना रोड मैप बनाना शुरू कर दो उसी टाइम से। कि मिसाल के तौर पर आप एक ना आपने, और आप सिंपल सी बात है यार, आप एक कोर्स सीख रहे हो, उसके अंदर ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। मतलब आप अमेज़न सीख रहे हो, उसके प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, लिस्टिंग क्रिएशन है। आप ए टू ज़ेड एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप सिर्फ़ आपने एक दफ़ा आपको कोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता लग गया कि यार मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, या आपने एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको पता लग जाएगा मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। मिसाल के तौर पर आपको प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी लगी, तो आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करो, उसी को सीखो और उसी की प्रैक्टिस करो। ए टू ज़ेड एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस तरह आप एक चीज़ मास्टर कर लो ना जब, तो फिर आपके पास 2 वेज़ आ जाते हैं। पहला वेज़ वो ये है कि आप दूसरी चीज़ सीखने लग जाओ, या सेकंड वे ये है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लो, और जो चीज़ आपको नहीं आती, आप और दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ लो। इसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके साथ दूसरे लोगों का नसीब जुड़ जाएगा, ठीक है? आपके रिज़्क में बरकत होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरों के रोज़गार का भी ज़रिया बन जाओगे, और तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो है आपकी जो स्केलेबिलिटी, आपके काम की बिज़नेस स्केल अप भी होगा आपका। तो इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईज़िली। ठीक टाइम मैनेजमेंट का भी मैं सोच रहा हूँ, और है मेंटल हेल्थ पे भी मैं सोच रहा हूँ, इस पे भी एक करें। अच्छा, कीपा का अगर आप ठीक है, कीपा को हम एफबी होलसेल का जब करेंगे ना हंटिंग सेशंस, तो उसमें कवर कर लेंगे कीपा को। ठीक है, पूछ लें, अभी हैं 2-3 मिनट हैं। ये मैं ना इसका ऐसा करूँगा कि मैं इसको इसका अभी नेक्स्ट टाइम वो मैं दूसरी दूसरी ज़ूम से करूँगा, उसमें अनलिमिटेड टाइम होगा। इस दफ़ा मैं सेट करना भूल गया था, तो उसमें फिर मसला नहीं होगा, फिर हम 2 घंटे का सेशन दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग ऐसा करूँगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूँगा, और मैं फेसबुक पे लिंक भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप ना ईज़िली आपको एक्सेस मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप सबका जॉइन करने का। 1 मिनट में यहाँ से वो देख लूँ और क्वेश्चंस। होलसेल का सेशन जो है ना, अभी मैं कर रहा हूँ पीएल के कीवर्ड रिसर्च पे अभी कर रहा हूँ वीडियोस, तो उसके बाद इंशाल्लाह होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग पे कर लेते हैं।
अच्छा हसन, आप अच्छा, समटाइम्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द थिंग्स लर्नड एंड आई ऑलवेज थिंक आई नीड टू लर्न मोर हाउ टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस। देखिए, नीड आपने तब करनी है जब आप फुल हो जाए ना, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। यही तो मसला है ना, आप एक चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे और आप दूसरी भी सोचने लगे हो कि मैंने ये भी सीखना है, फिर उसको वही तो मसला है। ये तो चीज समझाइए, इसी तरह आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने उस चीज को करना ही तब था जब आपको यकीन हो आपने करना है, और आपने करना है तो आपने उसको करके छोड़ना है। ठीक है, इस जिंदगी में बिठा लो अपने जहन में, जो चीज आपने करनी है ना उसको एंड तक लेके जाके छोड़ना है, उसको फिर छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ दिया फिर आपका सारी मेहनत जाया हो जाएगी, फिर आप नई चीज पे फोकस करोगे, आपका फायदा नहीं। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपने, सिंपल सी बात है, आप उसको एग्जीक्यूट करो, आप प्रैक्टिस करो। आपके पास बहुत ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, आपसे पहले भी तो लोग कर रहे हैं ना, आपसे पहले भी तो लोग कर रहे हैं उस चीज में। आप इस चीज को देखो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो मैं और डिटेल से आपको समझा देता। कीवर्ड रिसर्च की पहली वीडियो आ जाएगी कल। ठीक है, ठीक है, टाइम कम रह गया तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।